अभी नौकरी के बदले जो जमीन लिए हैं रेलवे में, वो जमीन पर भी उनका मॉल खड़ा हुआ, उस पर भी थोड़ा कुछ प्रकाश उनको ट्वीट करके एक्स पर डालना चाहिए। तो सपनों के सौदागर हैं, गरीबों के अरमान को बेच करके और अपने धनवान बनने वाले हैं लालू यादव। अपने बाल बच्चों के लिए गरीबों का अरमान को बेच करके और खुद अपने बाल बच्चों को धनवान बनाए। अपराधियों के, माफियाओं के और गुंडे तबकों के सबसे बड़े संरक्षक रहे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द टेस्ट न्यूज। देखिए, लगातार बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से आपराधिक बुलेटिन जारी किया जाता है। उसके बाद आज लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब रेल पहिया उनके सरकार में लगा था तो अभी भी उसका जो प्रोडक्शन है वो चल रहा है खुद सही से, लेकिन 10 साल में कोरी वादों के अलावा कुछ नहीं मिला एनडीए की सरकार से। उनका अभी बहुत कुछ चल रहा है। अभी नौकरी के बदले जो जमीन लिए हैं रेलवे में, वो जमीन पर भी उनका मॉल खड़ा हुआ, उस पर भी थोड़ा कुछ प्रकाश उनको ट्वीट करके एक्स पर डालना चाहिए, लेकिन उसका नहीं डालेंगे। बिहार के जब मुख्यमंत्री थे तो चारा वाला मामला भी चल रहा है, जिस पर टेम्पू पर, स्कूटर पर जो साड़ा धोए थे, तो ये सब पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए था उनको। सारे पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी शिक्षित लोग थे सब यहाँ से पलायन कर गए थे, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए था उनको। जो इनके अपहरण उद्योग जो खुलवाए थे वो तो बंद हो गया है, लेकिन उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए था। चरवाहा विद्यालय भी खुलवाए थे। गरीबों के सपने के सौदागर हैं लालू यादव। सपनों को खरीद करके, जगा करके, केस कटवाओ, नहलाओ भिखमंगों को, और सपनों को उसके खरीद करके, बेच करके और आज मॉल खड़ा कर रहे हैं। वही रेलवे वाला जो जमीन नौकरी के बदले लिए थे उसी पर। तो सपनों के सौदागर हैं, गरीबों के अरमान को बेच करके और अपने धनवान बनने वाले हैं लालू यादव। अपने बाल बच्चों के लिए गरीबों का अरमान को बेच करके और खुद अपने बाल बच्चों को धनवान बनाए। तो लालू यादव ज्यादा प्रवचन नहीं छाटे, सजागता व्यक्ति हैं, बिहार के लिए घोटालों के सम्राट हैं। आज भी पूरे देश में अगर घोटाला हो का रिकॉर्ड चढ़ेगा, उसमें उनका नाम अग्रणी सूची में आएगा। और अपराधियों के, माफियाओं के और गुंडे तबकों के सबसे बड़े संरक्षक रहे। तो इस पर उनको थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। तेजस्वी जी यात्रा निकालने वाले हैं 15 अगस्त के बाद, पूरे बिहार में घूमेंगे, बताएंगे जो प्रशासन है वो फेल हो गया है एनडीए सरकार। बताएंगे नहीं, वो जा रहे हैं 4 विधानसभा का उपचुनाव। लोकसभा में अर्थी उठाने लायक छोड़ा, ये राजद का अर्थी पहुंचा दीजिएगा शासन में, तो उसी को वो परिमार्जिन करने के लिए जनता के पास फिर झूठे वादे भरमाने के लिए जा रहे हैं। जनता को जानतीय उन्माद फैलाने के लिए जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जा रहे हैं, जनता को झूठ सच अगड़ा पिछड़ा में लड़ाने के लिए जा रहे हैं, गरीबों का शोषण करने और जगाने के लिए जा रहे हैं। तो वो क्या जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसको समझिए। इसके पहले वो क्यों नहीं गए? उपचुनाव में प्रचंड हार के डर से वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि जा करके कुछ झूठे वादे करेंगे, कुछ झूठे सपने जगाएंगे, पूरा चरवाहा विद्यालय टाइप के कुछ कुछ वादे करेंगे, भिखमंगों को फिर केस कटवाएंगे, नहलाएंगे, और इसी तरह से वो मूर्ख बनाते हैं बिहार के जनता को, गरीबों को, उसके सपनों के बेचते हैं और बेच करके रेलवे से नौकरी के बदले जो गरीबों का जमीन लिए थे उसी पर मॉल खड़ा करने का काम करते हैं। श्री तेजस्वी यादव उपचुनाव में प्रचंड हार के डर से बिहार के जनता के बीच में झूठे वादे करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। लालू प्रसाद ने आज ट्वीट किया है, ट्वीट करते उन्होंने सारण में लगे हुए पहिया कारखाना के बारे में कहा है कि जब एनडीए की सरकार थी तब लगाया गया था और उसकी प्रोडक्शन अभी भी चल रहा है, इसको लेकर खुशी है। साथ ही एनडीए सरकार के बारे में उन्होंने कहा था कि एनडीए सरकार बीते 10 सालों में
कोरे वादों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। इसी पर हमने बात की कि क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने साफ करके सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देशदूत के साथ और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।